बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी मटेरियल से रिलेटेड, और इस लेक्चर में हम डायरेक्ट जो लेबर है वो लेबर की एंट्रियां पास करेंगे। पहले तो ये जहन में रखिएगा कि हम नॉर्मली एक फैक्ट्री की लेबर को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपकी डायरेक्ट लेबर होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रही है। एक आपकी इनडायरेक्ट लेबर होती है, ये भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रही होती है, लेकिन इसका तल्लक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, बल्कि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर काम कर रही होती है। तीसरी हमारी होती है एडमन से रिलेटेड, जो ऑफिस वगैरह को डील कर रहे हैं लोग, वहाँ बैठे हुए हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उनकी जो है वो सैलरीज या पे रोल होती हैं। और चौथी हमारी जो मार्केट के अंदर जो है वो सेल्स के लिए या मार्केटिंग के लिए काम कर रही है, इसे हम मार्केटिंग या सेलिंग जो है वो लेबर का नाम देते हैं। तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एडमन की जो लेबर है वो, और जो मार्केटिंग या सेल्स के लिए हमने लेबर फोर्स रखी है वो। तो ये 4 किस्म की लेबर होती है। तो जब आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने टोटल पे रोल रिकॉर्ड करनी है, यानी कि इन सारों को जो पेमेंट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट लेबर की पेमेंट हो रही है, चाहे इनडायरेक्ट लेबर की पेमेंट हो रही है, चाहे मार्केटिंग वालों को पे कर रहे हैं या एडमन वालों को, इन सारों को आपने करना है टोटल। इन सारों को आप सम अप करेंगे और आप अपनी पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे। आपकी एंट्री पास हो जाएगी पे रोल डेबिट। इसके बाद ये होता है कि आप मुख्तलिफ जो है वो डिडक्शंस कर रहे होते हैं लेबर से। जिनका इनकम टैक्स बन रहा है आप उनसे इनकम टैक्स जो है वो काट रहे होते हैं, तो इनकम टैक्स को आप क्रेडिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड आपने सीखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड की कटौती हो रही है तो प्रोविडेंट फंड को आप जो है वो क्रेडिट करेंगे। इसके बाद ये होता है कि अगर जीपी फंड की डिडक्शन हो रही है तो वो आप क्रेडिट करेंगे। बताने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म, उसको वो कोई भी नाम देता है, अगर वो उसने डिडक्शन लेबर से की है तो आपने उसे क्रेडिट कर देना है, और बाकी आपकी एक्रूड पेरोल हो जाएगी जो आपने लेबर को पेमेंट्स एक्चुअली करनी है। तो जर्नल एंट्री आपकी बन गई पेरोल डेबिट, इनकम टैक्स क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट, और इसमें हमने जीपी फंड लिखा वो क्रेडिट, और एक्रूड पेरोल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एंट्री में आपने इन जो पेरोल्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों हेड्स के अंदर, जिसकी जो अमाउंट है वो लिखनी है। जो डायरेक्ट लेबर की है वो आप वर्क इन प्रोसेस लेबर को डेबिट करेंगे। जो इनडायरेक्ट लेबर है उस अमाउंट से आप फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो मार्केटिंग के हैं उसे आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, मार्केटिंग ओवरहेड भी लिख सकते हैं, वो डेबिट हो जाएगी। इसको सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, तो ये आप डेबिट कर लेंगे। और चौथी जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो इसे आप एडमिन एक्सपेंसेस लिख लें या एडमिन ओवरहेड का नाम दे लें, तो आप इसे डेबिट करेंगे। तो ये चारों डेबिट हो जाएंगी वर्क इन प्रोसेस लेबर, ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट से, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट से, और मार्केटिंग ओवरहेड ये जो आपकी मार्केटिंग फोर्स है उसकी जो पेमेंट हो रही है उस अमाउंट से डेबिट करेंगे, और जो ऑफिस की सैलरीज वगैरह हैं उसके लिए आप एडमिन ओवरहेड को डेबिट करेंगे और पे रोल को क्रेडिट करेंगे। पहले आपने टोटल पे रोल रिकॉर्ड की, और दूसरी एंट्री में आपने पे रोल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शो की है। तीसरी एंट्री, अगर आपने प्रोविडेंट फंड की कटौती की है, कस्टम जो आपकी जो लेबर फोर्स है उनकी पेमेंट में से अगर आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है, और आप लोगों ने इनकम टैक्स लॉ में पढ़ा भी होगा कि प्रोविडेंट फंड का रूल ये होता है कि जितना प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतनी ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से भी आती है। तो इस सूरत में ये होगा कि जो हमारी डिडक्शन हमने
लेबर से प्रोविडेंट फंड की है वो एम्प्लॉयर भी यानी कि फैक्ट्री की तरफ से भी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी शामिल की जाएगी। तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, मार्केटिंग ओवरहेड डेबिट होगा, एडमिन ओवरहेड डेबिट होगा और प्रोविडेंट फंड पेएबल जो है वो क्रेडिट होगा। ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, वो आपको सवाल में बताए ना बताए ये आपने खुद से याद रखना है कि जब भी आप एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयर को लाजमी तौर पर उसी रेशो से जो है वो प्रोविडेंट फंड जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब अगर 10% के हिसाब से तो सबकी 10% की अमाउंट आप ले लेंगे और वो यहाँ पर आप शो कर देंगे। यहाँ पर हमने वर्क इन प्रोसेस लेबर को डेबिट नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट है और जो इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, इन पर जितना भी प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हुआ है वो दोनों अमाउंट हम जमा करके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में शामिल कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट नहीं होता, बल्कि हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेबर्स के लिए। मार्केटिंग ओवरहेड को डेबिट करते हैं, उसके बाद एडमिन ओवरहेड को डेबिट करते हैं और प्रोविडेंट फंड जो है पेएबल वो क्रेडिट हो जाता है। ये तकरीबन एंट्रीज जो हैं वो तीनों पास होती हैं। इसके बाद जो हमारी एक्रूड पेरोल है उसका वाउचर बन जाता है, तो हमारी एंट्री पास हो जाती है एक्रूड पेरोल डेबिट और वाउचर पेएबल क्रेडिट। और आखिर पर हम इस वाउचर की पेमेंट कर देते हैं। तो जब हम वाउचर की पेमेंट करते हैं, वो चाहे मटेरियल के वाउचर बनेंगे, चाहे लेबर के वाउचर्स बनेंगे, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड के वाउचर्स बनेंगे, सब की पेमेंट जो है वो वाउचर पेएबल टू कैश या बैंक लिख सकते हैं। तो टू बार बार क्योंकि हम लोग बोलते हैं क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन जर्नल एंट्रीज जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पास करेंगे तो उसमें आपने याद रखना है कि टू का लफ्ज़ आपने नहीं लिखना है। तो ये हमारी लेबर से रिलेटेड जो है वो एंट्रियां होंगी। रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आपने टोटल पेरोल को रिकॉर्ड करना है, फिर आपने पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है, उसके बाद आपने अगर प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय से जो है वो कंट्रीब्यूट करवाया है, डिडक्ट किया है, तो एम्प्लॉयर भी अपनी कंट्रीब्यूशन देगा और उसकी एंट्री पास होगी। फिर वाउचर बनेगा और आखिर पर जो है वो वाउचर की पेमेंट हो जाएगी।